दोस्तों चांद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जिस पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। क्योंकि आज ही के दिन यानी 22 सितंबर को प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सुबह के 7:35 पर एक्टिव करना था, जिसके लिए इसरो की टीम पिछले लगातार 24 घंटों से काम कर रही है। इसरो की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, लेकिन ये अपडेट एक बड़ी बुरी खबर के साथ सामने आ रही है, जहाँ रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को आज चांद की सतह पर सुबह 7:35 पर एक्टिव किया जाना था। लेकिन बुरी खबर यह है कि इसे निर्धारित समय पर एक्टिव नहीं किया जा सका है। इसरो की तरफ से ये जानकारी इस समय सामने आ रही है और इस खबर के सामने आने के साथ ही तमाम सवाल भी सामने आ रहे हैं कि क्या चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर से इसरो का संपर्क टूट चुका है? क्या लैंडर और रोवर अब चांद की सतह पर कभी भी एक्टिव मोड में नहीं आ सकेंगे? साथ ही सवाल उठ रहा है कि आखिर 7:35 पर निर्धारित समय पर लैंडर और रोवर को एक्टिव क्यों नहीं किया जा सका है? क्या चांद की सतह पर अब इसरो अगले कब और कितनी देर में एक्टिव करने की तैयारी कर रहा है, या फिर जैसे एक्टिव किया भी जाएगा या नहीं, और अब आगे इसको लेकर इसरो क्या करने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। उससे पहले दर्शक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव क्यों नहीं किया जा सका है। दोस्तों आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक इसे निर्धारित समय में एक्टिव करने की पूरी तैयारी में थे कि अचानक उन्हें चांद की सतह पर कुछ हलचल दिखा। साथ ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई चांद पर सूरज की रोशनी को लेकर, और चांद पर उपस्थित रोवर के सौर्य पैनल का सटीक एंगल सामने नहीं आ पाया था, जिसके कारण रोवर को निर्धारित समय में एक्टिव नहीं किया जा सका। महज ही कुछ घंटों के बाद उनके बीच का एंगल प्रॉपर सटीक हो जाएगा और फिर से एक बार रोवर को एक्टिव किया जा सकेगा। शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह एक दिन पहले ही हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि विक्रम लैंडर चांद की जिस सतह पर लैंड किया है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह पर है वहाँ पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखती है कि विक्रम नींद से जाग जाएगा। विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सूरज की इतनी ही डिग्री एंगल रोशनी काफी है। ये बात इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकर ने एक अंग्रेजी अखबार से कही है। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा 22 सितंबर तक हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जाग गए और काम करना शुरू कर दिए तो ये इसरो के लिए बोनस साबित होगा। दोस्तों खुशी की बात तो यह है कि इसरो चंद्रयान 3 को जिस मिशन के लिए चांद पर भेजा था वो सारे मिशन विक्रम और रोवर पूरे कर चुके हैं। वहाँ पर खनिज उपलब्ध हैं और विक्रम लैंडर ने सल्फर, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीज और साथ में मीथेन गैस को भी खोज निकाला है। और भी बहुत सारी जानकारियां इसरो ने विक्रम लैंडर के सिग्नल के थ्रू प्राप्त कर ली हैं। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद इसरो ने इतिहास रच दिया था। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों अब तक जितना भी डाटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर विक्रम लैंडर सूर्य की रोशनी से उठ गया तो हमें बहुत सारे डाटा वापस मिल जाएंगे। कई सारे इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे, जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे और हमें फिर से कुछ नई जानकारियां मिल सकती हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सॉफ्ट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर आज सूरज की रोशनी पहुंचना शुरू हो चुकी होगी, जो अगले 14 से 15 दिनों तक चलेगी। अगर अगले 2 दिनों में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल के जरिए एक्टिव हो जाएंगे तो उन्हें फिर से काम पर लगाया जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह होने वाली ये कोई छोटी मोटी सुबह नहीं होगी। ये अगले 14 से 15 दिनों तक रहने वाली सुबह होगी। ये उम्मीद की सुबह है। अगर सूरज की पर्याप्त रोशनी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर पड़ जाएंगे तो वो जाग जाएंगे। फिलहाल विक्रम लैंडर का रिसीवर ऑन है और इसके सारे यंत्र बंद है। यही हाल प्रज्ञान रोवर का भी है। 22 सितंबर को इसरो वैज्ञानिक फिर से विक्रम लैंडर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक लैंडर के अंदर लगी बैटरी चार्ज हो जाएगी और सारे यंत्र ठंड से निकलने के बाद गर्म हो चुके होंगे और वो एक्टिव भी हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें 2 सितंबर को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा करके स्लीप मोड में चले गए थे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर नाइट के दौरान तापमान -200 डिग्री के करीब रहता है। इसरो ने अपने ट्विटर पोस्ट में ट्वीट करके लिखा है कि शिव शक्ति पॉइंट पर आज यानी चांद पर सूर्योदय होने की पूरी संभावना है। जल्द ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सही मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलने लगेगी। साथ ही इसरो ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है कि 22 सितंबर को फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। 22 सितंबर को इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संपर्क स्थापित करने के बाद एक बार फिर से चांद पर अपना मिशन शुरू कर सकते हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद 2 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कई रिसर्च किए थे। 2 सितंबर को इसरो ने प्रज्ञान रोवर के एपिक्स और लिब से पेलोड्स को शट डाउन कर दिया था। इन दोनों पेलोड से इसरो ने डाटा ट्रांसफर कर लिया था और इसे स्लीप मोड में डाल
दिया था। हालांकि स्लीप मोड में जाने से पहले प्रज्ञान की बैटरी फुल चार्ज थी। इसरो ने प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल को सूर्य की तरफ घुमा दिया था ताकि चांद पर सूर्योदय होने के साथ पैनल पर पूरी मात्रा में रोशनी मिल सके। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को एक बार फिर से एक्टिव करने की पूरी संभावना है ताकि ये आगे और अधिक रिसर्च कर सके। हालांकि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो चुका है। इस मिशन की अवधि सिर्फ 14 दिनों की ही थी, लेकिन चांद पर दोबारा सूर्योदय होने के बाद इसरो एक बार फिर से इनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा ताकि भविष्य के मिशन के लिए अच्छी प्लानिंग की जा सके। दोस्तों, अगर फिर से सूर्य की रोशनी से विक्रम और लैंडर एक्टिव हो जाएंगे तो ये इसरो के लिए बोनस साबित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विक्रम और लैंडर फिर से सूर्य की रोशनी से एक्टिव हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको इसरो द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जल्दी मिलेंगे इसरो की एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।